अब इसमें हम से पहला केस लेते हैं कि लेट T इज इक्वल टू 0, जिनके 0 केल्विन पर, तो फिर ये दूसरी टर्म जो है वो 0 हो जाएगी, और ई एफ जो है दैट इज इक्वल टू ई सी प्लस ई बी बाई 2। तो जो कि शुरू में आपको ये बताया था मैंने कि हाँ, कि ये जो 7.6 है डायग्राम, उसमें आप ये ई सी है और ये ई वी है, इसके मिड में आप एक डॉटेड लाइन लगा सकते हैं, तो उसको आप ई एफ भी कह लेंगे और उसमें ई आई भी कह लेंगे। तो टी इज इक्वल टू 0 होगा, तो अल्टीमेटली इट लाइज एट द मिड ऑफ bottom of the conduction band and energy and top of the valence band energy, यानी कि ई सी प्लस ई वी बाई 2 ये उसके है। अब ये जो दूसरी टर्म हमने इग्नोर किया है, इसके बारे में इसने बताया हमें कि द फर्मी लेवल लाइज इन द मिडल of the conduction band and valence band. This is also true at all other temperatures provided that mp star is equal to mn star। यानी कि अब ये कि अगर आप एम पी स्टार और एम एन स्टार जो है ये अगर इक्वल हो जाए, तो ये log ऑफ 1 ये तो फैक्टर फिर 0 हो जाता है, नो मैटर आप टेम्परेचर कितना रख लें। तो अगर ये कब इक्वल होंगे, जब हम एक नॉर्मल यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन कंसीडर करते हैं, तो फिर वो मासेस जो है, मतलब जैसे क्लासिकल उसकी है, हम जब कांस्टेंट पोटेंशियल में वो मूव करता है तो ये एक नॉर्मल इलेक्ट्रॉन के तौर पर बिहेव करता है, लेकिन जब पीरियोडिक पोटेंशियल करता है तो फॉर द टॉप ऑफ द बैंड एंड फॉर द बॉटम ऑफ द बैंड उसका बिहेवियर जो है वो डिफरेंट होता है। तो हम एम पी को यूजली जो है फिर वो हैवियर लेते हैं, कि अभी बताया है हमने कि इफेक्टिव मास ऑफ द होल जो है दैट इज greater than the electron, its mobility is less than the electron, और इसका चार्ज जो है पॉजिटिव है। दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एक लाइट है, उसकी इफेक्टिव मास चार्ज उसका नेगेटिव है, और उसकी जो मोबिलिटी है फॉर एग्जांपल दैट इज ग्रेटर देन द होल। तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो 7.30 है ये हमारे पास ट्रू है 0 के लिए भी और दूसरे टेम्परेचर पर भी। लेकिन दूसरे टेम्परेचर के लिए फिर हमें अगर कंसीडर करेंगे तो एक वो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन होगा कि एम पी स्टार और एम एन स्टार, यानी कि आपको फिर इफेक्टिव मास नहीं लेंगे, तो तब ये लाई करती है सेंटर पर। लेकिन अगर हम इसको कंसीडर कर लें जैसे कि हकीकतन है कि जनरल एम पी स्टार जो है होल इज हैवियर देन द ये एम एन स्टार, and the Fermi level is raised slightly as T exceeds from the 0 Kelvin। मतलब इसने मिसाल दी है कि for silicon at the 300 Kelvin the increase in the Fermi energy that is about 0.01 electron volt only, which may be neglected for all practical purposes। तो इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर के लिए अगर हम जनरल केस लें कि हम उनकी मासेस को इक्वेट नहीं कर रहे, तो फिर अगर रूम टेम्परेचर पे ही ले लें तो उसकी लेवल जो उसमें जो फ़र्क पड़ेगा, जो रेज होगी फॉर एग्जांपल, वो 0.01 जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग होगी। जबकि जैसे बताया था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ये सिलिकॉन के लिए शायद वो 0.2 से लेकर जो है 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इस रेंज में ये एनर्जी गैप जो है वो इसका आता था। तो प्रैक्टिकली हम 0.01 इंक्रीज राइज इन द ई एफ, उसको हम ये निगलेक्ट कर देते हैं। तो अल्टीमेटली जो हमारा फिर जवाब आया कि इन केस ऑफ द intrinsic semiconductor EF that lies at the center or the mid of the ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के मिड पर लाई करती है। तो अब हम इसको लॉ ऑफ मास एक्शन इसके लिए क्या है। सर जी का तो नहीं है आज के लिए।
सर काफी आज के लिए। ये थोड़ा, ये तो इस आर्टिकल को तो मुकम्मल करें ना। मुश्किल हो जाएगा हाँ। हमारे लिए। क्यों, क्या मुश्किल हो जाएगा? सर जी बाकी भी है ना, दूसरी बुक्स का भी करना होता है, ये हमारा रह जाता है अक्सर। तो यार ये दो लाइनें हैं, ये बस बता देता हूँ, अगर ना समझ आए तो फिर वो नेक्स्ट सही जी। सर नेक्स्ट कर लेंगे, एक दफा पढ़ेंगे समझ आ जाएगी नेक्स्ट। बाकी क्या कहते हैं? जी सर काफी है। सर बाकी भी यही कहते